अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। अच्छा जी, आज मेरी फैमिली वालों ने फरमाइश की है कि अफ्तारी में पुलाव बनाओ, तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बीफ पुलाव। अच्छा, मैं जब भी बीफ पुलाव के लिए बीफ लेकर आती हूँ तो पहले से ही उसके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। तो इस दफ़ा इरादा मेरा थोड़े से चावल बनाने का था, लेकिन पैकेट चूँकि ज़्यादा था, बड़ा था और उसको डिफ्रॉस्ट करने के बाद दोबारा से मैं फ्रीज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए आज की पुलाव में गोश्त ज़्यादा होगा और चावल थोड़े कम होंगे। 1 kg बीफ की यखनी बनाने के लिए मैंने जी इसमें डाले हैं 3 टेबलस्पून नमक के। उसके बाद जी मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड किया, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। काली बड़ी वाली इलायची है, सौंफ मैंने इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है और साबुत सूखा धनिया मैंने इसमें ऐड किया और बादियान के फूल मैंने इसमें ऐड किया। ये इसमें गया है जी कड़ी पत्ता। एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स फिर बता दूं। नमक इसमें मैंने ऐड किया है, मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, फिर मैंने इसमें सौंफ ऐड किया है, साबुत ज़ीरा ऐड किया था, साबुत सूखा धनिया ऐड किया है। इसमें जी हम लोगों ने बादियान के 2-3 फूल ऐड किए हैं। इसमें हम लोगों ने बड़ी काली इलायची ऐड की है। इसमें जो अभी गया है साबुत लाल मिर्च गए हैं इसमें 5 दाने। इसमें हम लोगों ने लौंग के डाले हैं और इसमें कड़ी पत्ता हम लोगों ने ऐड किया। सारी चीज़ों को हम लोग ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर को हम लोग रख देंगे आंच पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। जब तक हमारी यखनी रेडी होती है तब तक हम लोग जो चावल है उसको सोक कर देते हैं। हम लोग बासमती चावल यूज़ कर रहे हैं और बासमती चावल को तकरीबन आधा घंटा चाहिए होता है सोक होने के लिए। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करते हैं तो उसको कम से कम आपने 1.5 घंटा देना होता है। अगर आप चावलों को अच्छे तरीके से प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो ब्या मटकोरे और केजी पकेगी। मतलब कि अगर उसको आपने प्रॉपरली सोक नहीं किया तो जिस तरह खिले खिले दाना दाना चावल बनते हैं तो वो फिर उस तरह नहीं बनते, और जो चावल है तो वो मतलब मैक्सिमम तभी लंबे होते हैं जब आप उसको सोक करने के लिए रखते हैं, उसको प्रॉपर टाइम देते हैं। अदरवाइज फिर वो इतने लंबे नहीं बनते। 2 मग मैंने चावल लिए, उनको रख दिया सोक होने के लिए आधे घंटे के लिए। अच्छा, चावल मैंने थोड़े लिए ताकि आज ही पक जाए और आज ही ख़त्म हो जाए। डेढ़ सख्त में बदी शीदा फ्रिज की खालक तोम नहीं दिया। रोज़ों में ना थोड़ी चीज़ भी ज़्यादा हो जाती है और जगह जगह फ्रिज में चीज़ें पड़ी होती हैं, तो फ्रिज पे बोझ कम करने के लिए बस मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है ताकि आज के हाथ ही आज ख़त्म हो जाए। जब तक हमारी यखनी रेडी होती है तब तक हम लोग जो ये छोटे मोटे काम हैं वो कर लेते हैं। सैंडविचेस के लिए मैंने अंडे रख दिए हैं बॉयल होने के लिए और तब तक हम लोग बना लेंगे चटनी। पानी ऐड करने के बजाय थोड़ी सी मेरे पास कल की चटनी बची हुई थी वही ऐड कर लेंगे और उसी की मदद से हम जो चीज़ें हैं उनको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग जब चटनी बनाते हैं तो हमारी इस तरह की ग्रीन नहीं बनती। पता नहीं आप लोग कहाँ पे क्या गलती करते हैं, या शायद आप धनिया पुदीना थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में ऐड करते हैं। मैं तो आपके सामने चटनी बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, मैंने पुदीना लिया है, 2 मैंने गार्लिक की जवें यूज़ की हैं, उसमें मैंने हरी मिर्च ऐड की है, नमक, दैट्स इट। इसके अलावा कोई चीज़ ऐड नहीं की। और अब इसमें हम लोग दही ऐड करेंगे। आज मैं फ्रेश दही लेकर आई थी चटनी के लिए। मुझे पता था कि जी चटनी जो है तो वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए कि बाकी जितनी भी दही थी सबकी मैंने ग्रीक योगर्ट बना ली। अच्छा, मुझे सर एक बात तो बताएं, ये खाली मेरे साथ है या आप लोग के साथ भी हो रहा है कि टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से? ना टाइम मैनेज हो रहा है, ना नींद पूरी हो रही है और ना ही काम पूरे हो रहे हैं। आजकल बच्चों के स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसकी वजह से तो वल्लाह सारी रूटीन इतनी डिस्टर्ब है। 8 बजे बेटे को स्कूल लेके जाती हूँ, उसके बाद मैं घर वापस आती हूँ, फिर से पारा पढ़ती हूँ, थोड़ी सी मंजिल पढ़ती हूँ और उसके बाद 10:30 बजे फिर उसकी छुट्टी होती है, फिर उसको लेने जाती हूँ। अच्छा, हमारे घर वालों ने चाय जो थी तो उसकी कर दिया है बाइकआउट। फर्स्ट पहला अशरा उन्होंने चाय पी, अब इस अशरे में उनकी डिमांड है रूह अफ़ज़ा। तो आपने पहले देखा मैंने तुख्मे मलंगा को सोख किया है। उसके बाद जी ये जो शिया सीड्स है जो उस दिन मेरे इन लॉज आए थे उस टाइम के सोख पड़े हुए हैं, तो आज मैं अपने लिए वो शिया सीड कर्ड बनाऊंगी। अच्छा, जैसे उसको स्कूल से लेकर आती हूँ 11:15 बज जाते हैं। इस दरमियान में अगर ग्रॉसरी वगैरह करनी होती है वो भी बंद आंखों से करती हूँ और आते साथ ही जी मैं सो जाती हूँ, इसलिए कि मेरे में और हिम्मत नहीं होती मज़ीद। रात को सोते सोते 2-2:30 बज जाते हैं, फिर सैरी के लिए उठो, फिर थोड़ी 1 घंटा नींद करो, उसके बाद फिर स्कूल के लिए उठो। तो जैसे ही पेपर ख़त्म होता है हम लोग घर आते हैं तो आते साथ ही हम दोनों सो जाते हैं। उसके बाद जी हम लोग 2 बजे उठते हैं, उठते साथ ही नमाज़ पढ़ते हैं। बेटा मेरा फिर चला जाता है पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लग जाता है और मैं थोड़ी देर मोबाइल हाथ में पकड़ती हूँ और जब घड़ी की तरफ देखती हूँ तो 3 बज चुके होते हैं। ये जो थोड़ी देर के लिए मोबाइल पकड़ती हूँ ये वो टाइम होता है जब मैं अपने क्लाइंट्स के उसके साथ डिस्कशन वगैरह करती हूँ। अगर किसी ने ऑर्डर करना हो, किसी ने कुछ समझना हो, वो सारी चीज़ें मैं उनको समझाती हूँ। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि जी आज अफ्तारी के लिए क्या पकाना है, सोचते सोचते 4 बज जाते हैं। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, चीज़ें वगैरह सारी पूरी करती हूँ जो जो मैंने डिसाइड किया होता है कि जी आज बनाना है। उसमें फिर अजानें हो जाती है, फिर नमाज का टाइम हो जाता है
और 5 बजे के बाद तो जी जो अफ्तारी तक अजानों तक टाइम होता है वो तो इतनी स्पीड से गुजरता है। अगर घंटा है तो वो ऐसा लगता है जैसे आधे घंटे में ही पूरा घंटा गुजर गया। अच्छा, अफ्तारी से पहले बंदा एक तरह का होता है, मतलब वो तो चलो टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा होता है लेकिन बंदा एक्टिव होता है। और अफ्तारी तो जैसे ही आप अफ्तारी करते हो नो अल्लाह बस 10 लगी जो सादा नौ खाता। हालांकि होना ये चाहिए कि खाने पीने के बाद आप थोड़े से एनर्जेटिक हो जाओ, लेकिन नहीं, अफ्तारी के बाद तो फिर बंदा कहता है कि बस कटती हुई हो जदे माओ ना में ना पचा लगा ना देरा बाने सुख लगी है। रमज़ान बहुत बरकतों वाला महीना है, रहमत वाला महीना है। अगर कोई चीज़ सेट नहीं हो रही तो वो जस्ट आपकी टाइम मैनेजमेंट है। चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये आज मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा मुझे ये फील हो रहा है क्योंकि मेरे कपड़े श्रिंक हुए पड़े हुए हैं, लेकिन दर्जी के पास सीने का टाइम नहीं है और मेरे पास दर्जी के पास जाने का टाइम नहीं है। और ये लास्ट 1 वीक से मैं जी टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचे और मैं जाके दर्जी को कपड़े दे आऊँ, लेकिन ना अफ्तारी से पहले टाइम निकल रहा है और ना अफ्तारी के बाद टाइम निकल रहा है। अच्छा, अफ्तारी के बाद ये होता है ना कि कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी देर वो मैं बैठती हूँ और मतलब वो थोड़ा सा मैं रिलैक्स होती हूँ। उसके बाद फिर मेरे वॉक पे जाने का टाइम होता है और वॉक मैं कहती हूँ कि किसी भी सूरत मेरी वॉक मिस ना हो, क्योंकि रोज़ों में वैसा थोड़ा सा बंदा लेज़ी हो जाता है, दूसरा फूड की इंटेक थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो डाइजेस्ट होने को टाइम भी नहीं मिलता। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, वॉक लाजमी करनी चाहिए। और यहाँ पे जी आप लोगों ने मेरी जुगाड़ देख ली, चांदी को गंदा होने से बचाने के लिए मैं हाथ की मदद से सीड्स को फ्रूट चाट में डालने से रोक रही हूँ। अच्छा, वैसे इस तरह करने का ना एक फ़ायदा ये कि पल्प जो होता है ना तो वो फ्रूट चाट में चला जाता है, खाली सीड्स जो होते हैं वो आपके हाथ में रह जाते हैं। स्ट्रेनर में तो ये होता है कि पल्प भी रह जाता है और जो सीड्स होते हैं वो भी रह जाते हैं, खाली जो जूस होता है वो फ्रूट चाट में चला जाता है। अच्छा, ये सारे काम उसी टाइम में हो रहे हैं, मतलब उसी 20 मिनट्स में जिसमें हम लोगों ने प्रेशर कुकर को रखा हुआ है यखनी बनने के लिए। मतलब पीछे मुसलसल प्रेशर कुकर जो है वो चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि अभी 20 मिनट हमारे जो है तो वो पूरे नहीं हुए। और ये जी हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट हो गई है रेडी। अब इसको हम लोग रखते हैं फ्रिज में। प्रेशर कुकर के नीचे हम लोगों ने आंच बंद कर दिया। अब जब तक उसकी गैस रिलीज़ होती है उतनी देर में हम लोग जी उसके लिए जो तड़का है वो तैयार कर लेते हैं। मतलब प्याज को हम लोग कैरमलाइज कर देते हैं और उसमें डाल लेते हैं टमाटर और चिपती पतीली जैसे मिजादू असर वलू चूल्लो दा से ताव में वाला वर को चढ़ूदरे दूनुम दाखिली। अच्छा, मुझे एक बहन ने कमेंट किया था, मैसेज किया था कि मैंने आपको बहुत कम बेकिंग करते हुए देखा है या आप बेकिंग नहीं करती। तो देखिए, मैं हर वो काम जिसमें आप रिज़ल्ट के बारे में श्योर ना हो कि जिसका रिज़ल्ट कैसा आएगा वो करने में ना मुझे मतलब ज़्यादा मज़ा नहीं आता। दूसरा बेकिंग ये होता है कि वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है कि जी अभी आपने आटा गूंदा है तो आपने इसको 10 मिनट्स का रेस्ट देना है, फिर आपने जी उसको थोड़ा सा मज़ीद गूंदना है, फिर आपने इसको इतना और रेस्ट देना है, फिर आपने उसके पेड़े बनाने हैं, फिर आपने उसको रेस्ट देना है। अंडा अगर गर्म होगा तो केक जो है ठंडा होगा फ्रिज वाला तो केक जो है तो वो प्रॉपरली फूलेगा नहीं। दूध अगर ठंडा होगा तो जो यीस्ट है वो राइज नहीं होगा। मतलब उसके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। मैं वो वाली बंदी हूँ कि जी सारी चीज़ें जो है तो बस वो एक साथ प्रेशर कुकर में डालो और फाइनल प्रोडक्ट जो है तो वो हो गया है रेडी। वेट वाला काम मेरे से नहीं होता। अच्छा जी, टाइम पे नज़र दौड़ाते हैं, इस टाइम बज रहे हैं 5:20। जब तक प्याज जो है तो वो सुर्ख हो रही है तब तक हम लोग सैंडविचेस के लिए जो ये मटेरियल है ये रेडी कर लेते हैं। अच्छा, तो जब ये लंबे लंबे प्रोसेस मैं देखती हूँ कि इतना आपने टाइम देना है उसको, फिर ये करना है फिर वो करना है, तो बस मेरा दिल तंग हो जाता है। इस वजह से मैं ज़्यादा बेकिंग नहीं करती। हाँ, जब की है तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। आपके साथ लास्ट रमज़ान में मैंने स्टफ्ड बंस की रेसिपी शेयर की थी, पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की है, आप लोगों के साथ स्टफ्ड नान की रेसिपी शेयर की है। नुदा से ना अच्छी बेकिंग नाराज़ी खकुल बेकिंग राजी, ऐसी कोई बात नहीं कि बेकिंग नहीं आती है, लेकिन बस बेकिंग से ना मेरा दिल तंग होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक टिप बताती चलूँ, जितना छोटे और बारीक आप टमाटर काटेंगे ना उतना उनको गलने में टाइम लगता है, जितने आप मोटे काटेंगे उतना जल्दी वो गल जाते। पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है और पता नहीं क्यों मैंने इसको इतना बारीक बारीक काटा था। वल्लाह जोड़े लशीन को खुदा खुदी दूध या डुनुम ना तो इतना ज़्यादा टाइम इसने लिया था गलने में। अच्छा, कभी कभी आपको हर चीज़ की समझ हो जाती है फिर भी आपसे गलती हो जाती है, आपका दिमाग ही उस टाइम काम करना छोड़ देता है। थोड़ी सी अब हमने इसमें यखनी ऐड किया ताकि टमाटर जो है तो ये गल जाए। जब तक ये टमाटर गल रहे हैं तब तक हम लोग जी जो एशिया सीड पुडिंग है उसके लिए हम लोग तड़का रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये अभी मैं इतना तेज़ काम कर रही हूँ फिर भी मेरे से ना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा। हालांकि मैं दरमियान में रेस्ट भी नहीं करती कि नहीं जी एक चीज़ पक रही है ये हो जाए फिर हम लोग दूसरी चीज़ बनाएंगे। मतलब साइड बाय साइड हर चीज़ रेडी हो रही है। तड़का जी हमारा बस ऑलमोस्ट, तड़का नहीं ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट जो है तो वो रेडी होने वाला है। थोड़ा सा ना और ये टमाटर गल जाए बस फिर हम इसमें चावल डालते हैं और ये जो क्या कहते हैं गोश्त है उसको यखनी से निकाल के इसमें डालते हैं ताकि यखनी में थोड़ा ये गोश्त में थोड़ा सा ना
प्याज टमाटर वाला ये टेस्ट आ जाए। टमाटरों को थोड़ी, ये क्या कहते हैं, टमाटर नहीं, चावलों को नहीं, चावल भी नहीं, गोश्त को अच्छे तरीके से ना मसाले में भूनने के बाद अब हम इसमें जी ऐड करेंगे चावल और उसके बाद जी यखनी। अच्छा, यखनी मैंने मेजर किए बगैर ही डाल दी, इसलिए कि मुझे पता था कि 2 मग चावलों में जी मैंने डालने हैं 3 मग पानी, और ये जो यखनी है ये पूरे कंप्लीट 3 मग ही है, तो वो मैंने इसमें डाल दिए। थोड़ा सा नमक हम इसमें मज़ीद ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि इसकी यखनी ड्राई हो जाए। अब जब तक इसका पानी ड्राई हो रहा है तब तक हम लोग पकौड़ों के लिए मसाला बना लेंगे। आज इरादा है कि जी आलू वाले पकोड़े बनाएं और साथ में प्याज वाले पकोड़े। यहाँ पे आज मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताऊंगी। जब भी आप आलू वाले पकोड़े बनाएं और आप चाहते हैं कि वो क्रिस्पी बने तो उसमें आपने 2 टेबलस्पून मैदे के ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने जी तकरीबन 4 टेबलस्पून जो थे बेसन लिया था और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने मैदे के ऐड किया, साथ में ज़ीरा ऐड किया, सूखा धनिया ऐड किया, पाउडर जीरा और कुटी लाल मिर्च और नमक ऐड किया। उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आलू के चिप्स जो है तो वो काटेंगे, ऐड करेंगे। आलू के ये स्लाइसेस जितने ज़्यादा बारीक होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे पकोड़े जो हैं तो वो बनेंगे। ये आप कटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो वल्लाह तारीख़ गवाह है कि जब भी कटर का इस्तेमाल किया ख़ुद को लहू लुहान किया, मतलब उंगलियां मेरी सारी कट जाती हैं। इस वजह से अब मैं छुरी के साथ ये इस तरह के पतले पतले स्लाइसेस काटने में एक्सपर्ट हो गई हूँ, लेकिन कटर से मेरे से कभी भी ये स्लाइसेस नहीं बनते। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपने बैटर रेडी किया वो ज़्यादा रनी ना हो, थोड़ा सा ना थिक हो, ज़्यादा थिक भी ना हो, इसलिए कि थिक होगा तो कोटिंग ज़्यादा मोटी होगी और कोटिंग मोटी होगी तो आलू जो है तो वो अंदर कच्चा रह जाएगा। साथ में हम लोग जी प्याज भी काटेंगे ताकि जब आलू वाले पकोड़े बन जाए और उनके मतलब हो जाए पूरे, उनके बाद जो मटेरियल रह जाएगा उसमें हम लोग ये वाली प्याज डाल देंगे, इसलिए कि प्याज के पकोड़ों में ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं होती। चलिए, चावलों का पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई होने के करीब है। जब ये मज़ीद ड्राई हो जाए तो इसमें हम लोग हरी मिर्च ऐड करेंगे, दरमियान में कट लगा के थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, वो वाला पार्ट थोड़ा सा स्किप हो गया, और उसके बाद इसको हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे पकने के लिए तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। और 15 मिनट्स का मतलब है कि पूरे 6 बजे हम इसे दम उठाएंगे और 5 मिनट ऊपर 6 जो होती है तो आसानी होती है, तो पूरे अफ्तारी के टाइम पे एग्जैक्ट हमारा जो पुलाव है तो वो हो जाएगा रेडी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट हो गई इसलिए कि अभी मैंने सैंडविचेस भी बनाने हैं और टाइम जो है तो वो ऑलमोस्ट है 10 मिनट कम 6। तो यहाँ पे मैंने जितने भी आलू वाले समोसे थे ना, तो वो जो कहते नहीं है कि वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा, तो घी थोड़ा मतलब ऑयल थोड़ा था और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पकौड़े एक साथ डाल दिए थे। एक साथ डालने का एक नुकसान ये होता है कि बंदा ये समझता है कि शायद सारी चीज़ें जो है तो वो एक साथ पक जाएंगी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। एक साथ डालने से ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और पकौड़े जो होते हैं तो वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते। तो ये आपने नोट करना है कि कभी भी आपने तेल में बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं डालनी, मतलब 8 से 10 पीसेज आप पहले डाल देते हैं और बाकी जितने रह जाए वो बाद में डाल दें। मैंने क्या किया कि मैंने एक साथ ही जो 2 आलू के स्लाइसेस काटे थे ना, वो एक साथ ही मैंने ऑयल में डाल दिए, जिसमें बस योजे वो पकी का ना। हालांकि ये भी मुझे पता था कि ऑयल में अगर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें डालेंगे तो वो अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होती, लेकिन पता नहीं फिर इधर एक दफ़ा फिर मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। अच्छा, वैसे आपको आपस की बात बताऊँ कि जिस दिन आप वीडियो नहीं बनाते ना और आप वैसे ही अफ्तारी रेडी करते तो वो टाइम इतना आराम से सुकून से गुजर जाता है। ये जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना और कैमरा इधर से उधर और कैमरे के लिए बार बार हाथ धोना पड़ता है, तो और बार बार कैमरे के एंगल्स जो होते हैं तो वो फिक्स करने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन क्या करें, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट तो आपको क्रिएट करना ही होता है और उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट भी करनी होती है। अच्छा जी, इनिशियली मेरा ये इरादा था कि आलू वाले पकोड़े जब बन जाएंगे तो उसमें मैं प्याज वाले पकोड़े डाल दूंगी, लेकिन वल्ला वो इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं पकने में, तो मैंने साथ में दूसरी कढ़ाई रख ली और उसमें हम प्याज के पकोड़े बनाएंगे ताकि काम जो है तो वो जल्दी हो जाए। दोनों पकोड़े मैंने रखे हुए फ्राई होने के लिए। उतनी देर में हम लोग चावल जो है तो उसको कर लेते हैं डिश आउट। और ये जी चेक करें, हमारे बेहतरीन किस्म के चावल जो है तो वो हो गए हैं रेडी। चावल कम और गोश्त ज्यादा, दुमरा मजेदार है और तरसकूनी रूजी जोड़े शे गए जिस तरह सोचते, बहुत ही मजे के ये चावल बने थे। अच्छा, वैसे एक और बात भी है, जिस दिन आप ज्यादा चीज बना लेते हो ना तो उस दिन अच्छी नहीं बनती और या लोग ज्यादा शौक से नहीं खाते, और जिस दिन थोड़ी चीज बना लो तो वो ज्यादा लोग शौक से खाते हैं और वो बनती भी अच्छी है। और इस टाइम अजाने होने में 3 मिनट बाकी है। मैंने जल्दी जल्दी से रूह अफ़ज़ा डाला जग में, उसमें तुख्मे मलंगा डाला। केवल मेरी पहले से सेट पड़ी हुई थी, इस वजह से ये वाला टाइम जो था तो वो मेरा बच गया था। आलू वाले समोसे पकोड़े मैंने निकाल दिए थे और जो प्याज वाले थे वो अभी भी बन रहे थे, मतलब वो अजानों के बाद जो थे तो वो रेडी हुए थे। तो ये है जी हमारी आज की अफ्तारी, बीफ पुलाव, साथ में आलू वाले पकोड़े, सैंडविचेस, फ्रूट चाट और रूह अफ़ज़ा, साथ में मेरा डाइट वाला खाना और प्याज वाले पकोड़े जो हैं तो वो हो रहे हैं रेडी। अफ्तारी के बाद जी मैंने अपना हलाल नशा यानी कॉफ़ी पी
कॉफ़ी पीने के बाद जी आज मेरा ढेर सारा काम है। मैंने पंजीरी बनानी है और मैंने एनर्जी बॉल्स बनाने हैं, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।